हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल के अंदर प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था ए और एन का यूज। ए और एन को बोला था हमने इंडेफिनेट आर्टिकल, जबकि दी को या दा को बोलते हैं हम लोग डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासों में या फिर नर्सरी, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी तक हम लोगों को जो भी पढ़ाया जाता है उसके अंदर यह बताया जाता है कि दे का यूज किसके पहले करते हैं अपन। द का यूज किया जाता है सब माउंटेन्स के पहले, रिवर्स के पहले, दुनिया में जो चीज एक हो उसके पहले। कई बार महापुरुषों के नाम के आगे भी द का यूज कर देते हैं, और जो फेमस चीज है उसके आगे द ठोक दो। लेकिन इसके भी कई रूल होते हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये दा अपने जी का जाल बन जाता है। तो आइए हम लोग आज इसको क्लियर करते हैं। टोटल ओवरऑल मैंने 20 रूल बनाए हैं अपने गुरुदेव के ज्ञान से। 20 रूल के अंदर हम लोग आज द का किस्सा यहीं पे फिनिश कर देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें। द एक्चुअल में द है क्या चीज? द वो आर्टिकल है जो कि यूनिक वर्ड्स या फिर यूं कहें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, या फिर वो जो अपने वर्ग में सबसे ऊंचा हो, या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर सिंगल इकलौती वस्तु हो, इन चीजों के आगे द लगाया जाता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो इससे रिलेटेड रूल स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। रूल फर्स्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का नियम। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का नियम। ये सुपरलेटिव डिग्री का नियम क्या कहता है कि किसी वर्ड के या तो शुरुआत में मोस्ट आ जाए। क्या आ जाए? मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट प्रेटी गर्ल बोलते हैं, या फिर किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में या तो आ जाए EST या आ जाए ERN। ये कुछ वर्ड्स दिखाई दे जाए आपको, तो उन वर्ड्स के आगे क्या लगा देना है अपने को? दे लगा देना है। एक और चीज, कई लोग बोलते हैं दा, कई लोग बोलते हैं दी। अब इनका क्या सिस्टम है कि कई लोग तो ये मीनिंग सेम है, क्योंकि बिकॉज ये इंग्लिश है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। कई बार इसी द को बोलते हैं द, कई बार बोलते हैं दी, कई बार बोलते हैं दा। तो ये क्या सिस्टम है ये भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो आइए, कहां थे हम लोग कि मोस्ट दिखाई दे जाए किसी भी एडजेक्टिव के आगे, EST या ERN दिखाई दे जाए किसी भी एडजेक्टिव के पीछे, मतलब कि ये कि वो चीज अपने काफिले के अंदर, अपने दर्जे के अंदर सबसे टॉप मोस्ट पर हो, तो उसके आगे हम लोग दी का यूज कर देते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मेरा, शी इज डेज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। वह अपनी फैमिली के अंदर, अपने परिवार के अंदर सबसे इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लड़की है। तो किसके अंदर एक दर्जा हो गया उसका, उसकी फैमिली के अंदर सबसे इंटेलिजेंट लड़की कौन है? जिसकी ओर हम लोग इशारा कर रहे हैं। तो यहां पे किसका यूज कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स? यहां पे यूज करेंगे हम लोग द का। अब यहां पे ना तो कोई माउंटेन आया, ना कोई रिवर आई, लेकिन हम लोगों ने फिर भी किसका यूज किया? द का। वो क्यों यूज किया? क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने सुपरलेटिव के रूल में देखा है, किसी भी एडजेक्टिव के पीछे EST ERN आ जाए या फिर एडजेक्टिव के आगे मोस्ट आ जाए, तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज कर लेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही इज डेज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वह इस क्लास के अंदर सबसे लंबा लड़का है। तो यहां पे ए या एन का यूज नहीं करेंगे। अगर टॉल बॉय होता, टॉल बॉय लंबा लड़का, तो उसके आगे तो अपन ए का यूज कर देते, लेकिन यहां पे ए का नहीं करेंगे। यहां पे क्या दे दिया इसने? टॉलेस्ट। ये क्या हो गई? अपनी सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आई, हम लोग किसका यूज कर देंगे? यहां पे द का यूज कर देंगे, बिना कुछ सोचे समझे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आई थिंक फर्स्ट रूल क्लियर है। तो फर्स्ट रूल क्लियर। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा हेवनली बॉडीज।
हेवन, जैसा कि नाम से लग रहा है हैवी, हेवन किससे बना है? भारी, भारी बॉडीज होती है, मतलब जाइंट, जाइंट मतलब खूब बड़ी बड़ी जो पिंड है, बड़े पिंड, क्या हो गए ये? बड़े पिंड। और बड़े बड़े पिंड ब्रह्मांड के अंदर खूब सारे घूम रहे हैं। जैसे बोला जाता है सूर्य का गोला है, धरती भी एक गोला है, और पीके के अंदर आया था आमिर खान, वो भी क्या था? एक दूसरे गोले से आ गया था हमारे गोले पे। तो देखते हैं बड़े बड़े गोले कौन से हैं। बड़ा गोला है, फर्स्ट है अर्थ, सन, मून, पोल स्टार। ये सब क्या है? एक बड़े बड़े महाकाय हैं, पिंड है खूब बड़े। तो इनके आगे किसका यूज करना है हम लोगों को? इनके आगे भी हम लोग यूज करेंगे द का, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द पोल स्टार, द आर्कटिक सर्कल। और अंटार्कटिक सर्कल भी एक अपने आप में बहुत विशालकाय चीज है, तो इसके आगे भी हम लोग किसका यूज करेंगे? दी का। अब दी और दा में डिफरेंस सुन लो आप। जब आगे वाला वोवेल हो तो हम लोग इसको बोलते हैं दी, और जब आगे वाला जो अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट हो, वो व्यंजनाक्षर हो, तो उसको बोला जाता है दा या द। लेकिन आगे वाला अल्फाबेट अपना वोवेल हो तो इसको बोलते हैं दी। आ गया माय डियर फ्रेंड्स समझ में? क्यों हम लोग द और दी एक ही वर्ड को बोल रहे थे? चक्कर खा गया बे। नेक्स्ट रूल देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्या कहता है कि किसी भी समुद्र, महासागर या फिर नदी, झील और डेजर्ट, रेगिस्तान या फिर कोई खाड़ी का नाम हो तो उन सब के आगे किसका यूज करते हैं? अपन द का यूज कर देते हैं। जैसे कोई भी सागर हो गया अरेबियन सी, महासागर हो गया अटलांटिक ओशियन, सागर हो गया रेड सी, पैसिफिक ओशियन, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और बेज ऑफ बंगाल। ये क्या है? ये वर्ल्ड के अंदर यूनिक पीस है, अपने आप में क्या है? यूनिक है। ये गंगा दूसरी नदी नहीं है इतनी बड़ी सारी। गंगा का नाम खूब सुना होगा आपके गांव के अंदर रख दिया होगा, किसी गर्ल का नाम रख दिया गंगा, गाय का नाम रख दिया गंगा, किसी का भी नाम रख सकते हो गंगा, वो गंगा अलग है। लेकिन ये गंगा, जैसे ही ये गंगा बोला द गंगा, तो इससे क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा हम लोग पहुंच गए कैलाश से निकली हुई गंगा के ऊपर, हरिद्वार से निकलती हुई। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो गंगा जैसे ही यूनिक में लिया, वो हमारी थिंकिंग कहां चली गई? वहां गंगा नदी के ऊपर। तो हम लोग इनके पहले भी किसका यूज करेंगे? हम लोग इनके पहले यूज करेंगे द का। दी अरेबियन सी, दी अटलांटिक ओशियन, द रेड सी, द पैसिफिक ओशियन, द ब्रह्मपुत्रा, द गंगाज, द सहारा डेजर्ट। अब देखो सहारा डेजर्ट ये वर्ल्ड के अंदर फेमस डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट कहाँ है? ये है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है द थार डेजर्ट। थार पता है आपको? अपना ही है। नेक्स्ट है द बेज ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इनके आगे भी हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ गया माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो यहां पे पैसिफिक ओशियन इज डैश डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन जो है प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो पैसिफिक ओशियन जैसे ही आया हम लोगों ने यूज किया द। और देखो डीपेस्ट के आगे भी इसने भाई साहब ने आगे डैश डैश लगा रखा है कि इसके आगे क्या होगा। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि अगर एडजेक्टिव की कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए जिसके लास्ट में est er या पहले मोस्ट आ जाए तो उनके आगे भी हम लोगों किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। तो यहां देखो सुपरलेटिव डिग्री आ गई। ये डीप क्या है? एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और विशेषण के पीछे किसका यूज कर दिया? est का। तो ये क्या बन गई? सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या हो गई? यूनिक हो गई, अपने दर्जे के अंदर सबसे ऊपर हो गया। तो इसके भी आगे भी किसका यूज कर देंगे? द का यूज कर देंगे। अब आपको पता है एक्सेप्शन सब जगह रहते हैं। अपवाद,
क्लास के अंदर भी अपवाद रहता है, जीवन में भी कोई अपवाद तो रहता ही है, कहीं ना कहीं अपवाद रहता है। तो इस द के रूल में जहां पे अपन सी, ओशियन, रिवर, लेक, डेजर्ट, बेज के नाम के आगे द का यूज कर रहे थे, एक है हडसन की खाड़ी, नाम सुना होगा आपने। हडसन की खाड़ी के आगे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। अगर यहां पे द का यूज कर दिया तो एग्जामिनर उसको काट देगा, क्योंकि ये इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां तक क्लियर है। ये था अपना बेसिक जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। अब आता है कुछ नया। ये तीसरा और चौथा रूल ऐसा है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था। इसके बाद जब फिफ्थ रूल स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलने लगेगा कि कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं थर्ड रूल क्या कह रहा है हमारा। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस, भौगोलिक दिशाओं के नाम से पहले, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन किसको बोलते हैं? भौगोलिक दिशाएं। भौगोलिक दिशाएं कौन सी है? वो छोटे बच्चे थे तब ऐसे करके खड़ा कर देते थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ऐसे दिखाते थे हम लोग। दिशा याद है? नहीं है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। फिर चारों दिशाओं के अंदर भी हम लोग 4 और दिशा बना देते हैं। ये चारों, ये उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन चारों दिशाओं के अंदर भी ये 4 और बना दी। ये तो हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई साउथ ईस्ट, ये हो गई साउथ वेस्ट और ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। कुल टोटल कितनी दिशाएं होगी माय डियर फ्रेंड्स? ये कुल टोटल 8 दिशाएं हो गई अपनी। कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई। और इन 8 डायरेक्शन के साथ में, 8 दिशाओं के साथ में किसका यूज किया जाता है? इनके पहले यूज किया जाता है द का। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि ये जब अपन इसको ऐसे मिला के लिखते हैं तो ये भी एक दिशा है। नॉर्थ ईस्ट कौन सी है? ये रही नॉर्थ ईस्ट। इस वाली दिशा को क्या बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। ये जो इन दोनों के बीच में से, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से निकलेगी ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट जो दिशा होगी उसके पहले भी हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज कर देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? नेक्स्ट हमला द सन राइजेज। अब देखो सन क्या है? एक बड़ा खगोलीय पिंड है, हेवनली बॉडी है। तो इसके आगे किसका यूज कर दिया हम लोगों ने? द का यूज कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन डेज ईस्ट कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में उगता है। तो ईस्ट आ गया। ईस्ट आते ही पहले हम लोगों को आभास हुआ कि दिशाओं के नाम से आगे पहले क्या लगाना है? दी लगाना है, और दी ईस्ट। तो सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब इनके अंदर एक्सेप्शन देख लो सब। अगर आ जाए नेम ऑफ डायरेक्शन और उसके आगे हो नेम ऑफ प्लेस, किसी स्थान का नाम हो, तो उनके आगे हम लोग द का यूज नहीं करते। मान लो मैं यूं बोल दूं, माई हाउस इज इन वेस्ट डायरेक्शन, तो वो जो वेस्ट, या फिर यूं बोल दूं मेरा डिस्ट्रिक्ट है टोंक डिस्ट्रिक्ट, मैं बोल दूं साउथ टोंक, नॉर्थ टोंक एंड ईस्ट टोंक, वेस्ट टोंक, तो टोंक इतना सा। अब उसके अंदर भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कर दिए, तो उनके आगे द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ऐसे बोलते हैं ना अपन। साउथ की फिल्में देखते होंगे तो साउथ इंडिया तो याद रहेगा ही अपना, नॉर्थ में कश्मीर, ईस्ट के अंदर अपना ले लो आप आसाम, और वेस्ट के अंदर है अपना गुजरात। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही साउथ इंडिया आया, हम लोग इंडिया के पहले द का यूज करेंगे नहीं करेंगे, आगे वाले रूल में देखेंगे। लेकिन जैसे ही साउथ इंडिया आया, किसी भी प्लेस के नाम के आगे डायरेक्शन आई, प्लेस के नाम के आगे डायरेक्शन आई, तो यहां पर द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? द का यूज नहीं करेंगे। अब आप लोग तो जैसे ही वहां पे एग्जाम में यही गलती करते हैं बच्चे। क्या करा? जैसे ही यहां पे डायरेक्शन देखी,
सोच लेते हैं कि मार्ट साहब ने तो पढ़ाया था कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के आगे किसका यूज करना है, द का यूज करना है, तो इसको भूल गए कि राजस्थान भी लिखा हुआ है, राजस्थान भूल गए, राजस्थान को छोड़ा और जैसे ही वेस्ट देखा यहाँ पे क्या लिख दिया, द लिख दिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, आगे और पीछे देख के काम करना है। तो जैसे ही राजस्थान देखेंगे हम लोगों ने रूल देखा हुआ है कि इसके अंदर क्या नोट करने वाली बात है, ये वो है कि किसी भी स्थान के आगे अगर दिशा का नाम लिखा हो तो उसके आगे द का यूज हम लोग नहीं करते हैं मोस्टली, और करते हैं तो कब करते हैं वो भी अभी देख लेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट राजस्थान के आगे हम लोगों ने द लगा दिया था, तो ये भी गलत हो गया। वैसे ही साउदर्न एशिया, अब देखो साउदर्न एशिया, वेस्टर्न राजस्थान, गौर कीजिए इन पे, यहां पे लिखा हुआ है वेस्ट राजस्थान और यहां पे लिखा हुआ है वेस्टर्न राजस्थान। अब देखो यहां पर ये क्या हो गई, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हो गई। क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही ERN आया, ये क्या हो गया अपने आप में, सुपरलेटिव डिग्री, अपने दर्जे के अंदर उच्च हो गया। तो इसके आगे करेंगे अपन लोग द का यूज, द वेस्टर्न राजस्थान। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नोट द वेस्ट राजस्थान। वेस्ट राजस्थान के आगे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसने बोल दिया वेस्टर्न राजस्थान, ERN या EST आ जाए किसी भी एडजेक्टिव के अंदर, तो वहां पे द का यूज करना है, लेकिन बिना सोचे समझे तुक्का नहीं लगाना है। वैसे ही इधर क्या हो जाएगा, यहां तो है साउदर्न एशिया और यहां पे है साउथ एशिया, यहां पे था साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया के आगे तो हम लोग द का यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आएगा साउदर्न इंडिया तो उसके आगे हम लोग द का यूज कर लेंगे। वैसे यहां पे है साउथ एशिया, तो यहां पे किसी बच्चे ने ठोक दिया द, तो ये हो गया हमारा गलत। लेकिन जैसे ही साउदर्न एशिया आया, यहां क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा आर्टिकल आएगा, यहां पे हम लोग यूज करेंगे दी आर्टिकल का। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, आइए नेक्स्ट है माउंटेन रेंजेस के नाम से आगे, और इसको बोल दिया हमने माउंटेन रेंज, पर्वतीय श्रेणियों के नाम से पहले। अब देखो माउंटेन रेंज, पर्वतीय श्रेणी, पूरी श्रेणी का नाम आ रहा है तो हम लोग द का यूज करेंगे। लेकिन अगर सिंगल माउंटेन का नाम आता है, श्रेणी का नाम नहीं आके किसका नाम आता है, सिंगल माउंटेन का नाम आता है, तो वहां पे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। सिंगल माउंटेन के आगे नॉर्मल देख लेंगे किस आर्टिकल का यूज होना है या नहीं होना है। होना है तो किसका करेंगे, किसका नहीं करेंगे, वो सब आर्टिकल देखने के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनके अंदर डिस्कस करेंगे ये बातें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो सिंगल माउंटेन के आगे द का यूज नहीं होगा, लेकिन माउंटेन की पूरी रेंज है तो उसके आगे किसका यूज होगा, द का यूज होगा। देखते हैं, हिमालयाज, हिमालय एक पर्वतीय श्रेणी है, तो इनके आगे हिमालयाज के आगे किसका यूज कर देंगे अपन, हम लोग द का यूज कर देंगे। विंध्याज, विंध्याचल श्रेणी इंडिया के अंदर ही, तो इनके आगे भी द का यूज कर देंगे। द रॉकीज या फिर रॉकी माउंटेन्स, रॉकी पर्वतीय श्रेणी, यह भी एक पर्वतीय श्रेणी है, विश्व के अंदर सुपर फेमस है, तो इसके आगे भी हम लोग किसका यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द एंडीज, एंडीज पर्वतमाला, इसके आगे भी द का यूज कर देंगे। द आल्प्स, आपने सुना हो तो आल्प्स एक पर्वतीय श्रेणी है, इसके आगे भी द का यूज कर देंगे। राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली, अरावलीज भी क्या है, एक पर्वतीय श्रेणी है जो पूरे राजस्थान के अंदर यही फैली हुई है दिल्ली तक, तो इसके आगे भी किसका यूज आएगा, द का यूज कर देंगे। किसके अंदर नहीं करना है वो भी देख लेते हैं। नोट के अंदर डालो 500 का नोट और उस पर लिख दो, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए सिंगल माउंटेन। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर सिंगल माउंटेन का, सिंगल पहाड़ का या माउंटेन का, पर्वत का नाम आ रहा है तो वहां पे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। वो देख लेते हैं। माउंट आबू एक पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है माउंट आबू,
तो इस माउंट आबू के आगे हम लोग द का यूज कभी भी नहीं करेंगे, वरना मार्ट साहब नंबर काट ले बोला। सुन लीजिए भैया वो कान खोलर। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स माउंट काराकोरम, जो हिमालय श्रेणी है उसके अंदर एक और ऊंची चोटी है काराकोरम, या एक दर्रा भी आता है काराकोरम दर्रा। तो इस काराकोरम के आगे अगर गलती से किसी ने द का यूज कर दिया, जैसे ही पर्वत देखा भाई काराकोरम तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही है, तो इसके आगे द का यूज नहीं करना। या फिर आ गया, अब देखो माउंट एवरेस्ट इज डैश डैश डैश, सॉरी भैया गलती होगी थोड़ी सी यार, आंसर क्या है पहले से ही लिखने में आ गया। अब आप लोगों को तो पता चल गया, यहां तो आएगा, यहां क्या आएगा। अब देखो साहब माउंट एवरेस्ट एक पर्वतीय चोटी का नाम है, किसका नाम है, सिंगल पर्वत का नाम है। तो यहां पे मान लो आपने यूं ठोक दिया कि द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड के अंदर। तो ये जो द लगाया आपने ये तो गलत है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पीक, इसके अंदर एक चीज नोटिस करो, ये क्या हो गया, यहाँ पे EST आ गया, तो ये कौन सी डिग्री हो गई, ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी होगी माय डियर फ्रेंड्स, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण यहाँ पे किसका यूज कर देंगे हम लोग, यहाँ पे यूज कर देंगे द का। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट रूल देखें, नेक्स्ट रूल कहता है हमारा ऑफ द टू का रूल है। नेक्स्ट क्या है, ऑफ द टू का नियम। और ये नियम क्या कहता है कि मान लो दो के बीच में कंपैरिजन किया जाए कि ये इससे ज़्यादा बड़ी है, ये इससे छोटी है। जब दो के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑफ द टू का नियम। इनके अंदर हम लोग टूस देते हैं। और वो कैसे करते हैं, आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल है अपना, सीज डेस मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां देखिए, यहां यूज कर लिया हम लोगों ने ऑफ द टू, दो में से एक। हम लोग यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। तो ये कौन सी डिग्री हो गई, ये जो इंटेलिजेंट है, ये जो मोर है, ये कौन सी डिग्री हो गई अपनी, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। यहां पे हम लोग दो के बीच में तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इसलिए यहां पर किसका यूज आएगा, यहां पे किसका यूज होगा, यहां पे यूज करेंगे हम लोग द का। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड है, ही इज डेस टॉलर ऑफ द टू बॉयज। अब देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, हम लोग दो लड़कों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कौन सी हो गई, कंपैरेटिव डिग्री। टॉलर कौन सी हो गई हमारी, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ऑफ द टू आ गया, तो किसका यूज कर देंगे यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी हम लोग यूज कर देंगे द का। कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा ऑफ द टू का नियम। इसके अंदर देखा कि अगर सेंटेंस के अंदर कहीं ऑफ द टू आ जाए कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, तो उसके अंदर भी हम लोग किसका यूज कर देते हैं, द का। ज्यादा एग्जांपल्स मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये वीडियो वैसे ही 20 रूल है तो काफी लंबे होने वाली है, और ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ब्रीफली शॉर्टली हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेना है हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूल 6। और रूल 6 क्या कहता है अपना, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है एक्चुअल में, पैरेलल यानी पढ़ रखा है हम लोगों ने समांतर। समांतर,
अब समांतर पैरेलल कंस्ट्रक्शन का क्या नियम आ गया? जब दो चीजें समान रूप से बढ़ रही हो या फिर दो चीजें समान रूप से घट रही हो और वो किसी एक सेंटेंस की फॉर्म में हो तो हम लोग वहां भी द का यूज कर देंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। क्या हो गया कि दो चीजें अगर एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक घट रही है दूसरी भी घट रही है, तो वो आ जाता है हमारा पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम के अंतर्गत। और उसके अंदर क्या होता है एग्जाम्पल्स से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। द हायर वी गो, द हायर वी गो, द कूलर वी फील। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं वैसे ही हम लोग ठंड का, उतनी ही ठंड का फील मतलब एहसास करते जाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंड महसूस करोगे और जितना नीचे जाओगे धरती के गर्भ की तरफ उतना ही वार्मर फील करोगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गई, यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री हो गई एक तरीके की, एक चीज का दूसरी चीज से कंपैरिजन हो रहा है, तो ये भी क्या हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लें, एटलीस्ट एक तो देख ही लेते हैं यार। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा द ग्रेटर इज द डिमांड, द ग्रेटर इज द डिमांड, the higher is the price, the higher is the price। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे ही उसकी प्राइस भी बढ़ती है। अभी मान लो लॉकडाउन का ही ले लो आप एग्जांपल्स, अब गुटखे पानी हो गए बंद, तो क्या हो रहा था, राजस्थान में गुटखे की कीमत एकदम से क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि डिमांड हो गई ज़्यादा, स्टॉक रह गया कम, तो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गई। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी वैसे वैसे ही उनकी प्राइस भी बढ़ गई। ओके माय डियर फ्रेंड्स, रूल नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड एंड डाइवर्स का नियम। कौन सा, कॉम्प्लिकेटेड एंड डाइवर्स। डाइवर्स यानी होता है माय डियर फ्रेंड विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत। किसी भी देश के नाम के आगे या पीछे या कहीं पे आप लोगों को यूं ये वाला वर्ड दिख जाए या फिर दिख जाए आपको यूनियन या फिर दिख जाए आपको रिपब्लिक, अगर ये तीनों में से कोई सा भी वर्ड आप लोगों को किसी कंट्री के नाम के आगे, किसके नाम के आगे, कंट्री के नाम के आगे या पीछे, कंट्री के नाम के आगे यूनाइटेड, यूनियन या रिपब्लिक नाम मिल जाता है, तो यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, यहां पर हम लोग यूज करेंगे द का। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता हो गया, ये बता देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, द यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, द यूके, यूनाइटेड किंगडम। किसको बोला जाता है, ब्रिटेन को। क्या बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक्चुअल में 3 देशों का एक समूह है और उसको हम लोग कई बार ब्रिटेन भी बोल देते हैं, तो लंदन वगैरह बोलते हैं ना, तो ये उस यूके के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है द यूएसएसआर,
अब जो रशिया है, रशियन कंट्रीज, उन्होंने मिलकर क्या बना हुआ है, यूएसएसआर। अब मेरे ख्याल से यूएसएसआर तो आप पहली दफा सुन रहे होगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग रिपब्लिक का। किसका एग्जांपल, रिपब्लिक, जिनके आगे या पीछे क्या आता हो, रिपब्लिक आता हो। बेस्ट एग्जांपल है द चेक रिपब्लिक, हिंदी में बोलते हैं इसको चेक गणराज्य। अब ये चेक की स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना आप, मेरे से मिसप्रिंट हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे ख्याल से तो ये होती होगी, आप देख लेना एक बार। द चेक रिपब्लिक। अब देखो यहाँ पे चेक के आगे आया रिपब्लिक, लेकिन रिपब्लिक वर्ड किसी देश के आगे पीछे दिखा तो वहां पे किसका यूज कर दिया हम लोगों ने, द का यूज कर दिया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है, किसका यूज कर दिया, द का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिक आया हुआ था। अब हम लोग पड़ोसी देश चाइना को ही ले लो, उसके अंदर भी तो चाइना के अंदर भी थोड़ा रिपब्लिक वर्ड का कहीं ना कहीं यूज कर देते हैं हम लोग। देखते हैं, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यह है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीआरसी। क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इनके आगे भी किसका यूज कर देंगे हम लोग, द का यूज। अब देखते हैं हमारे विशाल देश इंडिया का एग्जाम्पल। तो इसके अंदर मान लो लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इसके भी आगे हम लोग किसका यूज कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, द का यूज कर देंगे। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य, इसके आगे भी किसका यूज कर देंगे, द का। तो ये समझ आ गया आपको, विस्तृत या कॉम्प्लिकेटेड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखें, इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, और वो अपवाद क्या है, क्यों है, ये तो पता नहीं, लेकिन वो है, आपको रट के रखना है। जैसे हम लोग लिख देते हैं दी पंजाब, दी पंजाब, और इस पंजाब के आगे द लगाते ही हैं अपन। इसके अंदर यूनियन भी नहीं है, रिपब्लिक भी नहीं है, और यूनाइटेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने द लगाना है। द नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड में भी कुछ नहीं है, लेकिन किसका यूज करना है, द का यूज करना है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है हमारे, अपवाद है। और अपवाद तो अपवाद ही होते हैं भैया, इनको तो रटना ही पड़ता है। प्रत्येक चीज के अंदर, इंग्लिश में सबके अंदर कुछ ना कुछ अपवाद रहता है, और वो अपवाद हम लोगों को रटना ही पड़ता है। नेक्स्ट है द कॉन्गो। कॉन्गो एक अफ्रीकी देश है, और एक नदी का नाम भी है कॉन्गो। वहां पे एक कॉन्गो नदी बहती है, उसके कारण उसका देश का नाम क्या है, कॉन्गो है। तो इस कॉन्गो के आगे भी हम लोग किसका यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है द साउथ सूडान, द साउथ सूडान, और नेक्स्ट है द वेस्ट इंडीज। अभी हम लोगों ने पिछले नियम में देखा था कि अगर किसी भी के आगे, स्थान के आगे अगर साउथ आ जाए तो हम लोग द का यूज नहीं करते, लेकिन ये क्या हो गया, उसका भी एक एक्सेप्शन हो गया। द वेस्ट इंडीज, कंट्री है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज क्या है, दिशा नहीं है ये वेस्ट, ये क्या है, कंट्री का नाम है। और यहां पर भी ये साउथ कोई दिशा नहीं है, साउथ सूडान एक देश का नाम है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां भी हम लोग किसका यूज करेंगे, द का। और ये कुछ एक्सेप्शन से हमारे अपवाद है जो हम लोगों को याद रखने हैं प्रत्येक चीज के अंदर।